नमस्कार दोस्तों, मैं इनकलाब भारती आपके अपने YouTube चैनल करियर गुरु क्लासेस पर आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश रेडियो ऑपरेटर की भर्ती के मामले में कोर्ट केस को लेकर के। कोर्ट केस में क्या आप लोगों का चल रहा है और कल ही आप लोगों का उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने कोर्ट में अपना एक काउंटर एफिडेविट जमा किया है। क्या है इस काउंटर एफिडेविट में, क्या कौन सी बातें कही गई हैं आपके भर्ती बोर्ड के द्वारा, इन सभी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोगों का एक जो है भर्ती बोर्ड पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती को लेकर के एक नोटिस वायरल हो रहा है। इस नोटिस कि क्या सच्चाई है, क्या सच है इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और साथ ही आप लोगों का रिजल्ट कब तक आने वाला है इसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। एक एक बात आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और जो भी अभ्यर्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहा है, वीडियो को देख रहा है, वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके, क्योंकि इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको सभी सरकारी भर्तियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां और परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों का जो है वो बात है कोर्ट केस को लेकर के कि आपका भर्ती बोर्ड ने आपका काउंटर एफिडेविट में कौन सी बातें कोर्ट के समक्ष रखी हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर अगर आप लोग कॉलम नंबर 5 के नीचे वाले में देखेंगे, इसमें कहा गया है शैक्षिक योग्यता के शीर्षक में केवल डिप्लोमा पाठ्यक्रम दर्ज करने की अपेक्षा की गई थी और दस्तावेज अपलोड करें के शीर्षक में केवल डिप्लोमा प्रमाण पत्र दर्ज करने का अवसर था। इसलिए याचिकाकर्ताओं को केवल निर्धारित योग्यता प्राप्त करने के बाद ही आवेदन करना चाहिए था। यदि याचिकाकर्ताओं ने इस शीर्षक में कोई अन्य योग्यता दर्ज की है तो वे स्वयं इसके लिए जिम्मेदार हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों आप लोगों का कि जो डिप्लोमा धारक हैं, क्योंकि यहाँ पर जो शैक्षिक योग्यता का जो शीर्षक था उसमें केवल डिप्लोमा की डिमांड की गई थी और अन्य डिग्री की कोई डिमांड नहीं की गई थी। लेकिन अगर किसी अभ्यर्थी ने, जैसा कि बीटेक वालों ने आपकी डिग्री लगाई है, डिग्री का डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, तो उसके लिए भर्ती बोर्ड ये कह रहा है कि वे स्वयं जिम्मेदार हैं। हमने केवल डिप्लोमा की डिमांड की थी, आपके जो है अन्य डॉक्यूमेंट्स की डिमांड या डिग्री की डिमांड नहीं की थी। साथ ही साथ आगे आप देख पा रहे होंगे, इसमें कहा गया है आवेदन प्राप्त करने के बाद। अब यहाँ पर जो है जो बीटेक अभ्यर्थी हैं उनका कहना था कि सर अगर आपने जो है डिप्लोमा की डिमांड की थी कोई बात नहीं है, लेकिन आप ये बताइए आपने हमारे एडमिट कार्ड क्यों जारी कर दिए, और एडमिट कार्ड जारी करने के बाद में आपने क्या किया कि हमारी परीक्षा भी ले ली है। तो आपका इसके काउंटर में आपके भर्ती बोर्ड ने क्या कहा है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। यानी कि आपका बीटेक अभ्यर्थियों का कहना था कि भाई आपने हमारे डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करने के बाद हमें एडमिट कार्ड जारी करना चाहिए था या भर्ती परीक्षा देने के लिए आपको योग्य साबित करना चाहिए था, ठीक है ना। तो ये सारी बातें रही हैं। तो क्या कहा है, आवेदन प्राप्त करने के बाद उम्मीदवारों की बड़ी संख्या के कारण लिखित परीक्षा से पहले सभी आवेदनों की पूरी तरह से समीक्षा करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं था और यह कार्य अभिलेखों की जांच और शारीरिक मानकों की परीक्षा के चरण में किया जाना था। कहने का मतलब ये है कि जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता और पीएसटी होती, तो सारी जांच जो है डॉक्यूमेंट्स की उस समय में होने वाली थी, ऐसा भर्ती बोर्ड ने अपने काउंटर में कहा है। साथ ही आगे, इसलिए उम्मीदवारों को अस्थायी रूप से लिखित परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया गया था और यह तथ्य प्रवेश पत्र में भी उल्लेखित था। मतलब कि प्रवेश पत्र में भी ये बात लिखी हुई है आपके भर्ती बोर्ड ने, ठीक है। तो ये सारी बातें आपके भर्ती बोर्ड ने अपने काउंटर में कही है। उदाहरण के लिए याचिका के प्रथम याचिकाकर्ता रवि कुमार शुक्ला, जो कि बीटेक अभ्यर्थी है, जिसने याचिका दायर की है आप लोगों का कोर्ट में, इसके बारे में क्या कहा गया है, रवि कुमार शुक्ला के प्रवेश पत्र के
की प्रति इस शपथ पत्र के साथ संलग्न संख्या CA04 के रूप में संलग्न की गई है। मतलब कि कोर्ट ने जो है रवि कुमार शुक्ला की जो एडमिट कार्ड की जो प्रति है वो भी अपने काउंटर में वहाँ पर जो है इसमें एफिडेविट में संलग्न की गई है। साथ ही आगे देखते हैं दोस्तों, याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा भर्ती बोर्ड की बैठक के मिनट्स दिनांक 25/8/2021 को उनके 4 वर्षीय डिग्री को शैक्षिक योग्यता के रूप में स्वीकार करने के आधार के रूप में दिखाया गया है, जबकि पहली बात इस मिनट्स का निर्णय भर्ती विज्ञापन में शामिल नहीं किया गया है। कहने का मतलब ये है कि जो बीटेक अभ्यर्थी हैं वो हवाला दे रहे हैं 25/8/2021 को जो अपना मिनट्स भर्ती बोर्ड ने जारी किया था उसका हवाला दे रहे हैं। और यहाँ पर भर्ती बोर्ड क्या कह रहा है? भर्ती बोर्ड ये कह रहा है कि भाई हमने जो आप लोगों का शैक्षिक योग्यता जब अधिसूचना जारी की थी, विज्ञापन जारी किया था, उस विज्ञापन और उस अधिसूचना में आपके जो 25/8/2021 का जो मिनट्स है उसका कोई जिक्र नहीं किया गया है, मतलब उसे आधार के रूप में नहीं दिखाया गया है। जबकि पहली बात इस मिनट्स का निर्णय भर्ती विज्ञापन में शामिल नहीं किया गया, मतलब कि ये जो आपका भर्ती विज्ञापन जारी हुआ था उसमें इस मिनट्स को शामिल नहीं किया गया था। इसलिए याचिकाकर्ता अधिसूचना के प्रावधान के अलावा कोई शैक्षिक योग्यता का दावा नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि याचिकाकर्ता जो बीटेक अभ्यर्थी हैं जो याचिका दायर कर रहे हैं कोर्ट में, वो अधिसूचना के प्रावधान, जो अधिसूचना भर्ती बोर्ड ने जारी की थी, विज्ञापन जारी किया था, नियमावली जारी की थी, उसमें उल्लेखित प्रावधान के अलावा कोई शैक्षिक योग्यता का दावा नहीं कर सकते। और दूसरी बात, इस मिनट्स का निर्णय सरकार द्वारा समकक्षता निर्णय निर्धारण के अभाव में वैध नहीं था। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है आप लोगों से भाई कि जो आप लोगों का भर्ती बोर्ड है ये कह रहा है कि भाई जो भी नियमावली हमने जारी की थी, जो भी अधिसूचना हमने जारी की थी, जो भी विज्ञापन जारी किया था, उसके आधार पर ही आपका क्या हो सकता है, उसके आधार पर ही आपको शैक्षिक योग्यता संलग्न करनी चाहिए थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है बीटेक वालों के भविष्य पर खतरा सीधा सीधा मंडराता हुआ नजर आ रहा है और पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा वालों, जो डिप्लोमा धारक हैं, उनके भविष्य चमकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आप जो है अपना मेहनत से कार्य करते रहिएगा, बने रहिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं, आप लोगों का एक वायरल नोटिस आप लोगों का जारी हुआ है जो आप लोगों का रेडियो ऑपरेटर को लेकर के। इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड दिनांक 4 जुलाई 2024 को ये नोटिस जारी किया गया है भर्ती बोर्ड के द्वारा। समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे होंगे, वाराणसी जोन को छोड़ करके उत्तर प्रदेश। विषय क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में कर्मशाला कर्मचारी, सहायक परिचालक, प्रधान परिचालक यांत्रिक के कुल 2430 पदों पर सीधी भर्ती 2022 के अंतर्गत ऑनलाइन लिखित परीक्षा में डीवीपीएसटी हेतु अर्ह अभ्यर्थियों के डीवीपीएसटी कराए जाने हेतु दलों का गठन करने के संबंध में। मतलब कहने का यह है दोस्तों कि ये जो नोटिस आप लोगों का जारी किया गया है, इस नोटिस को जारी किया गया है सभी जोन के अपर पुलिस महानिदेशकों को कि जो भी अभ्यर्थी आपका रेडियो ऑपरेटर के रिजल्ट में जो है सफल हो जाता है, उनका डीवीपीएसटी कराने के लिए जल्दी से जल्दी समितियों का, दलों का गठन किया जाना चाहिए और जो है ताकि उनका डीवीपीएसटी आसानी से हो सके, मतलब कि सही टाइम पर हो सके। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है आप लोगों से कि अगर ये ऑफिशियल नोटिस, अब आपके मन में बहुत से अभ्यर्थी लोग कह रहे हैं कि ये नोटिस फेक है, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये नोटिस फेक नहीं है दोस्तों। ये एक विभागीय नोटिस है, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं डाला गया है, क्योंकि विभाग क्या करता है कि आपस में बातचीत करने के लिए इस प्रकार के नोटिस आपस में जारी करते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आप लोगों का ये नोटिस बिल्कुल सही है और आप लोगों का रिजल्ट भी जल्दी ही आने वाला है, क्योंकि भर्ती बोर्ड जो है बहुत तेजी से आपके सभी कार्यों को करने में लगा हुआ है, मतलब कि पूरी तरह से आपकी भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण रूप से करने में लगा हुआ है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से कुछ नई खबरों को लेकर के।